अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुसन्निफ़ फ्रॉम चैनल स्टेम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 4 के प्रॉब्लम। चैप्टर 4 का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो डायग्रामेटिकली है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पैटर्न ऑफ व्यू से, पेपर के लिहाज से। तो हम 4.2 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका गिवन डाटा है 4.2 का। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, जब भी आपसे कहा जाए ना फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इट्स मीन आपने एफ एक्स भी फाइंड करना है और एफ वाई भी फाइंड करना है। बाकी डाटा उसने गिवन किया है कि फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन, जो कि एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस 30 डिग्री। तो एज वी नो दैट, सोल्यूशन पे चलते हैं इसके। एफ एक्स फार्मूला है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में। वैल्यूज़ पुट कर दें सिंपली। एफ आपका गिवन है 50, कॉज एंगल कितना है 30 डिग्री। तो आप कॉज 30 आप करेंगे 15 टू कॉज 30, आपके पास आंसर आएगा 0.866। इन 50 इंटू 0.866 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 43.3 न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स के कंपोनेंट है तो इसके साथ यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। ये होगा हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर एफ एक्स का। नेक्स्ट है एफ वाई। यहाँ पे एफ वाई, एज वी नो दैट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई, एफ कितना गिवन है हमें 50 न्यूटन, साइन और एंगल कितना है 30 डिग्री। 50 मल्टीप्लाई कर लें या ब्रैकेट डाल लें, एक ही बात है। चलिए हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। 50 इंटू साइन 30 होता है आपके पास 0.5। आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 25 न्यूटन। तो ये रहा हमारा सेकंड एफ वाई कंपोनेंट। सो दोनों हमने फाइंड कर लिए। इट्स मीन हमने क्या फाइंड किया, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। किसके, फोर्स के। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 4.3 में जो है ना स्टेटमेंट वो दी गई है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन कि आपने फोर्स फाइंड करनी है, एंड डायरेक्शन मीन आपने एंगल थीटा फाइंड करना है। जबकि आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हैं एफ एक्स भी और एफ वाई भी। तो सिंपल आपके पास मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एफ इज़ इक्वल टू फोर्स के एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस 4 के वाई कंपोनेंट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। ये है फोर्स मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला। अब एफ एक्स कितना है, वैल्यू पुट करें 12, इसका स्केयर कर लें, प्लस वाई कितना है 5, इसका स्केयर कर लें, होल का स्केयर रूट कर लें, विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मज़ीद सॉल्व करें 144 प्लस 25 स्केयर रूट, ऐड अप करें इन दोनों को 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, और इसका आप स्केयर रूट करेंगे तो इट बिकम्स 13 न्यूटन। सो ये हमारे पास आ गई फोर्स की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट उसने बोला हुआ है डायरेक्शन फाइंड करने का, कि आपने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते होते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये अब हमारे पास फार्मूला होता है। मैं थीटा इनवर्स इज इक्वल टू, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब y का मतलब यहाँ पे एफ वाई है और x का मतलब यहाँ पे एफ एक्स है। तो y की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई x की कितनी है 12। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये सारा आपके पास आंसर आएगा 22.6 डिग्री। तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी 22.6 डिग्री। तो ये था हमारे पास 4.3। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉब्लम 4.4 में स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स की मैंने अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्पैनर है हमारे पास जिसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब हमें पता है डिस्टेंस लेंथ है तो यूनिट मीटर होता है, तो चूँकि ये सेंटीमीटर पे आप इसे 100 पे डिवाइड करें तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0.1 मीटर।
ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टॉर्क। तो सिंपल आपने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स आपके पास कितनी गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म कितना है 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.4। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम है 4.5। 4.5 में वो कहता है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है और एंगल बनाती है 30 डिग्री का। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है ना, हॉरिजॉन्टल मीन एफ एक्स, अगर वर्टिकल बोले तो एफ वाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, फोर्स हमने फाइंड करनी है। एज वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है, इसे एक साइड पे रहने दें, थीटा इधर आके कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा। सो एफ बिकम्स इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स आपके पास कितना गिवन है 20, कॉस वैल्यू थीटा की 30, सो एफ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई कॉस 30 कितना होता है 0.866। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है प्रॉब्लम 4.6। 4.6 में वो कहता है द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कार का स्टीयरिंग का रेडियस है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। तो टॉर्क आपने फाइंड करना है ड्यू टू कपल। सबसे पहले तो इसे 100 पे डिवाइड करें, क्योंकि यूनिट मीटर होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है जी। अब हमने टॉर्क ड्यू टू कपल फाइंड करना है। किसका, एक कार है जिसके स्टीयरिंग का रेडियस उसने गिवन किया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस तो देखें तो हम एक सेंट्रल लाइन से जो सर्कल की लाइन को टच करने वाली लाइन होती है, ये होती है एक रेडियस, लेकिन ये दोनों तरफ से टच कर रहे हैं, तो इट बिकम्स आर प्लस आर विल बी इक्वल टू 2r। सो पूरा हमारे पास डायामीटर, इसे हम डायामीटर भी बोलते हैं, तो इट बिकम्स 2r। सो टॉर्क ड्यू टू अ कपल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। अब हमारे पास कितना बन रहा है 2r, तो 2r। एफ कितना है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 2, रेडियस कितना गिवन है 0.16, तो हमारे पास टॉर्क ड्यू टू कपल आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम 4.6। प्रॉब्लम 4.7 स्टूडेंट हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग 3.8 न्यूटन। T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन है, T2 उसने गिवन की है 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट, वेट ऑफ द फ्रेम हमने पिक्चर फ्रेम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स मुझे आप बताएं कि जितना किसी बॉडी का वेट हो ना, उसको उठाने के लिए हम उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगाएंगे। इट्स मीन अब वो जो अपवर्ड फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड टेंशन, जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो इट्स मीन जितनी टेंशन है हम उसके इक्वल ही फोर्स लगाएंगे। मतलब अगर मैं वेट को टेंशन के इक्वल कर दूं तो इट्स मीन मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो T1 की वैल्यू क्या है 3.8 प्लस T2 क्या है 4.4, दोनों को ऐड अप करूँगा तो मुझे मिलेगी 8.2। तो इतना इस बॉडी का वेट होगा पिक्चर फ्रेम का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 4.8 हमारे पास 2 ब्लॉक्स ऑफ मैस 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। दो मैसेज लटके हुए हैं जिसका एक मैस का वेट है 5 kg, दूसरे का 3 kg।